जय गुरुदेव। और दोस्तों, हमारे चैनल बेस्ट हिंदी कहानी में आपका एक बार फिर से हार्दिक स्वागत है। देखिए, आज हम आपको बताएंगे कि नारियल का जन्म कैसे हुआ। जो आप नारियल को पूजा के स्थान पर रखते हैं या पूजा पाठ में यूज होता है, वो उस नारियल के जन्म की क्या कहानी है, क्या कथा है, उसको अब आज मैं आपको बताऊंगा। तो वीडियो को पूरा देखना। देखिए, अब से बहुत साल पहले प्राचीन काल में ही एक राजा थे। सत्यव्रत नाम के एक राजा थे। वो राज्य किया करते थे और वो प्रतिदिन पूजा पाठ किया करते थे, क्योंकि भाई पहले तो सभी लोग पूजा पाठ किया करते थे। जब सतयुग था तो सभी लोग पूजा पाठ और धर्म कर्म ज़्यादा किया करते थे, तो उनके पास में किसी चीज़ की कोई कमी नहीं थी और उस वक्त में थी भी नहीं किसी के पास किसी प्रकार की कोई कमी। तो वो जो है धन दौलत को न लेकर के हर प्रकार से, हर तरह से वो सभी सुविधाओं से संपन्न थे। हालांकि इसके बावजूद भी राजा की एक अभिलाषा थी कि भाई वो जिसे पूर्ण करने की चाह वो रखते थे। अब क्या अभिलाषा थी उनकी? दरअसल राजा सत्यव्रत को किसी प्रकार के से उसको स्वर्ग लोक जाने की इच्छा थी कि भाई मैं स्वर्ग लोक जाऊं। अब वो अपने जीवन में कम से कम एक बार स्वर्ग लोक के जो वहाँ का सौंदर्य है उसको वो देखना चाहते थे। लेकिन अब इसका रास्ता तो उनको पता नहीं था कि भाई कैसे स्वर्ग लोक जाया जाए। अब इधर दूसरी तरफ क्या हुआ कि ऋषि विश्वामित्र जो थे वो अपनी तपस्या के लिए वन में बाहर निकल गए, क्योंकि घर से तपस्या करने के लिए वो बाहर चले गए। अब चलते चलते क्या हुआ कि वो कुटिया से काफ़ी आगे वो निकल गए अपनी कुटिया से। अब काफ़ी समय बीत गया लेकिन वो घर वापस नहीं आए। अब जब वो घर वापस नहीं आए तो इस कारण से जो है उनके परिवार में कि भाई उनको भूख और प्यास की तड़प सता रही थी कि वो कहाँ से खाएंगे, कहाँ से पिएंगे, क्या कौन लाएगा उनके लिए। जब वो भूख प्यास से तड़प रहे थे तो राजा जो थे वो सत्यव्रत, जब उनको ये पता चला कि भाई ऋषि विश्वामित्र के परिवार के जो पालन पोषण की उन्होंने पूरी जिम्मेदारी ले ली, उनको पता लगा कि भाई ऋषि विश्वामित्र का जो परिवार है वो भूख प्यास से व्याकुल है, कुछ खाने के लिए नहीं है उनके पास में। अब कुछ समय बाद जब ऋषि विश्वामित्र अपनी साधना को करके जब वापस लौटे तो उन्होंने परिवार को अपने को एकदम कुशल और प्रसन्न पाया। उन्होंने पूछा कि भाई उनके अनुपस्थिति में किसने उनकी देखभाल की। इस पर ऋषि के परिवार ने बताया कि राजा ने उनके पालन पोषण की जिम्मेदारी उठा ली और राजा ने पूर्ण रूप से हमारी जो है जिम्मेदारी उठा करके अन्न और दूसरी जो खाने पीने की वस्तुएं हैं उन सभी से हमारा उन्होंने भरण पोषण किया। अब ये सुनकर के ऋषि जो थे विश्वामित्र वो तुरंत राजमहल में पहुँचे और उन्होंने फिर राजा से मुलाकात करके और वहाँ पहुँच करके उन्होंने सबसे पहले महाराज को धन्यवाद दिया और कहा कि राजा ने कहा, इस पर राजा ने बोला कि भाई ऋषि जी आपकी इच्छा पूर्ण होने का आशीर्वाद मांगा। ठीक है, राजा ने। अब राजा की बात सुनकर के ऋषि विश्वामित्र ने कहा कि बोलिए महाराज आपको क्या वरदान चाहिए। तब महाराज ने कहा कि हे मुनि श्रेष्ठ, मुझे एक बार स्वर्ग लोक के दर्शन करने हैं, कृपया करके मुझे वहां जाने का वरदान दो। अब राजा की बात सुनकर के ऋषि विश्वामित्र ने ऐसा ही रास्ता बनाया कि जो स्वर्ग लोक की तरफ जाता था अपनी साधना के बल से, ऐसा रास्ते का निर्माण कर दिया। अब ये देख करके राजा बहुत खुश हुआ। वो जो है तुरंत उस रास्ते पर चल पड़ा और स्वर्ग लोक में वो पहुंच गया। वहां पहुंचते ही इंद्रदेव ने कहा कि भाई तुम यहां कैसे आए, और इंद्रदेव ने ऊपर से उनको नीचे धक्का दे दिया, जिसके कारण वो सीधे पृथ्वी पर आकर के गिरे। अब जब वो पृथ्वी पर गिर गए तो राजा ने, सत्यव्रत ने पूरी जानकारी जो है वो ऋषि विश्वामित्र को बताई कि भाई उन्होंने मुझे वहाँ से धक्का दे दिया और मैं तो सीधा यहाँ पृथ्वी पर आ गिरा, मेरा तो बहुत बड़ा अपमान हुआ है। अब राजा की बात सुनकर के विश्वामित्र जो थे वो गुस्से से आग बबूला हो उठे। तो उन्होंने तुरंत सभी देवताओं को इस बारे में बात की
और भाई इस समस्या का हल निकाला फिर उन्होंने। इसके बाद उन्होंने क्या किया कि राजा के लिए एक नया स्वर्ग लोक उन्होंने बना दिया अपनी साधना के बल से। और नए स्वर्गलोक को पृथ्वी और देवताओं का जो स्वर्गलोक है उसके बीचों बीच स्थापित किया गया, ताकि इससे किसी को कोई परेशानी ना हो। अब नए स्वर्गलोक से क्या हुआ कि राजा सत्यव्रत तो बहुत खुश थे, वहां उनको पहुंचा दिया उन्होंने। लेकिन विश्वामित्र को एक चिंता लगातार सता रही थी। उन्हें इस बात का डर था कि कहीं नया स्वर्गलोक जो है अगर जोरदार हवा के कारण कहीं गिर ना पड़े। अगर ऐसा हुआ तो राजा सत्यव्रत जो थे वो दोबारा से पृथ्वी पर आ गिरेंगे। अब काफी सोच विचार के बाद में ऋषि विश्वामित्र को एक उपाय सूझा। उन्होंने नए स्वर्गलोक के नीचे एक बहुत बड़ा खंबा लगा दिया ताकि उसे सहारा मिल सके। और देखिए, ऐसी मान्यता है कि नए स्वर्गलोक के जब नीचे लगाया गया जो खंबा था वो उसने एक विशाल पेड़ के जो तना होता है ना उसका रूप ले लिया उसने। और यही नहीं, कुछ समय बाद जब राजा सत्यव्रत की मृत्यु हो गई तो उनके जो सिर है वो एक फल में तब्दील हो गया। और सभी से इस खंबे को नारियल का पेड़ कहा जाने लगा तब से। और जबकि राजा का सिर जो है वो नारियल के रूप में जाना जाने लगा। और यही कारण है कि नारियल का पेड़ बहुत लंबा होता है। और दूसरा, नारियल के भी अंदर आप जब देखते हैं तो उसमें भी आंखें के चिन्ह बने होते हैं, ठीक है, आंख के, और एक नीचे मुंह का भी चिन्ह होता है। नारियल में 3 ये इस प्रकार के निशान होते हैं। किसी किसी में 1 भी होता है, किसी किसी में 2 भी होते हैं, लेकिन ये निशान भी होते हैं जिनको नारियल की आंख बोला जाता है। तो देखिए, ऐसी मान्यता है कि ये नारियल जो है वही राजा सत्यव्रत के जो सिर था वो परिवर्तित हो करके नारियल का रूप धारण किया उसने। देखिए, ऐसी बहुत सी मान्यताएं हैं और बहुत इन सभी से ज्ञान मिलता है। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें और वीडियो को शेयर जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। इसी के साथ आपसे विदा लेता हूं। बोलिए जय गुरुदेव।